मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर था, इससे पहले हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नाइन्थ क्लास की जो ये बुक है क्षितिज, इसका अभी तक हमने इसके कबीर, ललध, रसखान, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंथ, माखनलाल चतुर्वेदी, केदी और कोकिला तक कंप्लीट कर लिया है और कबीर का हमने टेस्ट भी दे दिया है। आज हम गद्य खंड में प्रेमचंद दो बेलों की कथा देखेंगे। आइए देखते हैं कि दो बेलों की कथा के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद क्या कहना चाहते हैं। इस कथा के सारांश के रूप में पहले ये बता दें हम आपको कि इसमें ये बताया गया है कि दो बेल है, एक का नाम हीरा है, एक का नाम मोती है। दोनों ही बेल जो हैं वह अपने मालिक के प्रति वफादार हैं। मालिक उनके लिए बहुत प्रेम करता है और वह भी मालिक से बहुत प्यार करते हैं। जब एक बार जो बेल रखने वाला जो व्यक्ति है जूरी, वह अपने दोनों बेलों को अपने ससुराल में किसी कारणवश भेज देता है। जब दोनों बेल अपने जूरी के ससुराल चले जाते हैं तो वहाँ उन्हें खाने के लिए भूसा अर्थात चारा समय पर नहीं दिया जाता और अत्यधिक काम करवाया जाता है। वह वहाँ से दुखी होकर भागकर फिर अपने मालिक जूरी के पास आ जाते हैं। कुछ समय जूरी के पास रहते हैं, लेकिन फिर भी जूरी उनके पास जब वो आ जाते हैं तो वह फिर उन्हें जूरी का जो ससुराल के जो लोग हैं वह फिर उन्हें लेकर चले जाते हैं। इस प्रकार से हीरा और मोती दोनों बेल वहाँ चले जाते हैं। एक दिन मौका पाकर वह वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और रास्ते में रास्ता भटक जाते हैं। एक मटर के खेत में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें किसी अन्य दो बेलों से उनका आमना सामना होता है। फिर वहाँ से वह पकड़े जाते हैं और वहाँ से पकड़कर उन्हें काजी हाउस ले जाया जाता है। काजी हाउस होता है जहाँ आवारा पशुओं को रखा जाता है। काजी हाउस में ले जाने के बाद में दोनों बेल जब वहाँ से भी निकलकर भाग जाते हैं और अंत में जब वह कसाई को बेचे जाते हैं और जब कसाई उनको खरीद कर लेकर चला जाता है तो वह जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते में उन्हें याद आ जाता है कि यहाँ ही उनके जूरी अर्थात उनके पुराने मालिक का घर है। वह वहाँ से रस्सी छुड़ाकर फिर अपने मालिक के पास चले जाते हैं और जहाँ वह बंधे रहते थे वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं। जूरी उन्हें नहीं पहचान पाता, लेकिन वह जूरी के पास जाकर उसके हाथ को चाटने लगते हैं, उनके पाँव को सूंघने लगते हैं। ऐसा करने पर जूरी उन्हें पहचान जाता है और वह स्नेह से उसके सर पर हाथ मलने लगता है और उन्हें चारा डालता है और बड़ा प्रसन्न होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, इस बेल और जो दो बेलों की कहानी है ये इस पर आधारित है कि किस प्रकार से जो बेल हैं, पशु हैं, वह अपनी जो वाणी के माध्यम से या अपनी जो व्यक्त विचार हैं उन्हें व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वह हर चीज़ समझते हैं, महसूस करते हैं और अत्याचार भी सहन करते हैं और अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं। ये थी दो बेलों की कथा। तो आज हम इस दो बेलों की कथा को पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हम इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय देखिए। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। अब देखिए इनकी रचनाएं। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गमन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। उनमें हंस, जागरण, माधुरी आदि
पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि इनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। इसमें मनुष्य की नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। बड़ी से बड़ी बात का सरल भाषा में, सीधे और संक्षेप में यानी छोटे रूप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। इनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। यह था इनका जीवन परिचय कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। अब देखिए दो बेलों की कथा संक्षेप में। दो बेलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया, जो कि मैंने आपको बताया अभी कि पशुओं की भावनाओं का इसमें वर्णन किया गया कि वे अपने मालिक के प्रति कितने वफादार और प्रेम रखने वाले होते हैं। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप में यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने परतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है, क्योंकि यह कहानी की जब रचना की गई थी तो उस समय भारत आज़ाद नहीं था। तो कुल मिला के यहाँ एक तरीके से पशु के रूप में हमें भारतवासियों को दर्शाया गया कि किस प्रकार जो अंग्रेज़ हैं उन पर अत्याचार करते थे और पशुओं के प्रति उनसे, और जो पशु है वो अपनी जो वेदना है, अपनी पीड़ा है, वह व्यक्त भी नहीं कर सकते। तो देखिए दो बेलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम सब किसी आदमी को पहले दर्जे, यानी यह यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। यानी गधा शब्द इसीलिए यहाँ मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि गधा इसके लिए कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति के लिए, लेकिन जब कि देखा जाए तो गधा एक पशु है लेकिन वफादार है। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या इसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायासी यानी बिना काम ही सिंहनी यानी शेरनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को अभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास, आगे बाद में